इतना बड़ा धोखा देश की आम जनता के साथ जो कि शेयर मार्केट में फ्यूचर ऑप्शन एंड डेरिवेटिव्स में ट्रेड करती है। इस धोखे से दोस्तों ये बात तो बिल्कुल प्रूव हो जाती है, साबित हो जाती है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। पहले हिंडनबर्ग और अब आती है बारी जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी की। जेन स्ट्रीट जैसी ट्रेडिंग कंपनी जो कि न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका नेटवर्क 45 देशों में लगभग फैला हुआ है, यानी 45 देशों की स्टॉक मार्केट में वो ट्रेड सिस्टम उन्होंने सेटअप करा हुआ है और ट्रेडिंग करते हैं, जिस पर आरोप है इंडियन मार्केट में इलीगल मैनिपुलेशन का, जैसे कि हर्षद मेहता जी ने किया था। जहां एक छोटा ट्रेडर यानी स्मॉल रिटेलर केवल अपना लॉस रिकवर करने के चक्कर में एफ एंड ओ के चक्कर में पड़ा हुआ है और एफ एंड ओ ट्रेडिंग करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है कि जैसे तैसे उस बेचारे का लॉस रिकवर हो जाए इस मार्केट से और इस मार्केट को वो जय राम जी की कर दे। ऐसे ही बड़ी मछलियां दूसरी तरफ उनको और ज्यादा दलदल में धकेलने का काम कर रही हैं और अपना पैसा कमाकर उनका पैसा, अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो इनडायरेक्टली उनका पैसा हड़प कर इलीगल तरीके से इलीगल मैनिपुलेशन करके वो हड़प कर पैसा चली जाती हैं। सवाल तो दोस्तों सेबी पर भी खड़े होते हैं कि छोटे रिटेलर्स यानी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या स्टेप्स ले रही है। हालांकि सेबी ने उस कंपनी पर लगभग 4,000 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया है, लेकिन क्या ये फाइन सफिशिएंट है उस कंपनी के लिए जिसने लगभग 40,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट कमाया इलीगल मैनिपुलेशन करके, और उस पर फाइन लगा दिया जाता है 4,000 करोड़ का। साथ ही उस कंपनी को बैन कर दिया जाता है कि एफ एंड ओ ट्रेड से, कि आप कुछ समय तक बैन रहेंगे, एफ एंड ओ ट्रेड इंडियन स्टॉक मार्केट में तो एटलीस्ट आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको जेन स्ट्रीट के द्वारा इंडियन स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव्स, फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉल का प्रॉफिट बता दूं कि 1.5 साल के अंदर अंदर यानी 31 अगस्त 2023 से 22 मई 2025 तक का प्रॉफिट अगर आपको बता दूं तो आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 40,000 करोड़ के आसपास का इन्होंने प्रॉफिट किया है, वो भी केवल स्टॉक मार्केट के बैंक निफ्टी इंडेक्स में। अगर आपको इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं कि कब से ये प्रॉफिट कमाना शुरू करा या कब से ये स्कैम शुरू हुआ, तो बात करूं डेट वाइज की तो 31 अगस्त 2023 को इस कंपनी ने 191 करोड़ कमाए बैंक निफ्टी में, और इसका जो रीजन सामने आया वही इलीगल मैनिपुलेटिंग। 13 सितंबर 2023 को लगभग 212 करोड़ रुपए इस कंपनी ने बैंक निफ्टी से सेम प्रॉफिट कमाया, वही रीजन रहा इलीगल मैनिपुलेशन। 20 सितंबर 2023 को भी इस कंपनी ने लगभग 232 करोड़ रुपए प्रॉफिट कमाया सेम इंडेक्स बैंक निफ्टी में, रीजन वही इलीगल मैनिपुलेशन का ही रहा। और जब मैनिपुलेशन का शक हुआ सेबी को तो डेटा क्या सामने आता है, आपके होश उड़ जाएंगे। 17 जनवरी 2024 को जब बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है, तब इसका मौके का फायदा उठाकर जेन स्ट्रीट, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जो लगभग 65% का वेटेज रखते हैं बैंक निफ्टी में, केवल ये 3 शीर्ष के बैंक, बड़े बैंक, उनके शेयर को कैश में खरीदना शुरू करते हैं, यानी उनको पंप करते हैं। तो बैंक निफ्टी लगभग 600 पॉइंट रिकवर कर जाती है। गैप डाउन खुलने के बाद बैंक निफ्टी रिकवर कर जाती है। छोटे इन्वेस्टर, छोटे ट्रेडर को ऐसा लगता है कि अब तो बैंक निफ्टी में उछाल आने वाला है, और कॉल के प्रीमियम इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं और छोटा रिटेलर घुस जाता है उस प्रीमियम को बाय करने के लिए। जैसे ही ये प्रीमियम 11:48 पर बहुत हाई हो जाते हैं, वैसे ही जेन स्ट्रीट क्या करती है, पुट के प्रीमियम जैसे बिल्कुल कोड़ियों के भाव पुट के प्रीमियम हो जाते हैं और कॉल के प्रीमियम बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो कॉल के प्रीमियम को ये सेल कर देते हैं और पुट के प्रीमियम को बाय कर देते हैं, तुरंत मार्केट में ये डंप कर देते हैं। अब कहानी शुरू होती है असली कमाई की। 11:49 पर जेन स्ट्रीट जो भी स्टॉक खरीदता है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, उन सारे स्टॉक्स को जो कैश में खरीदे थे उनको भी डंप करना शुरू कर देता है। उससे होता क्या है, जो 600 पॉइंट रिकवरी एक्सपायरी पर बैंक निफ्टी की आई थी, वो 600 पॉइंट एकदम से फिर डाउन आ जाता है बैंक निफ्टी, और पुट के जो प्रीमियम जो उन्होंने कोड़ियों के भाव खरीदे थे वो हो जाते हैं हाई, और जो कॉल के प्रीमियम होते हैं, जो उन्होंने शॉर्ट कर दिए थे, जो उन्होंने सेल कर दिए थे, ऑब्वियसली वो कम होते हैं। जब कोई चीज ऊपर बेची गई है और नीचे आ रही है तो इसका मतलब वहां पर खरीदते हैं, अगर नीचे आने पर तो उनको प्रॉफिट होगा। दूसरी साइड उन्होंने पुट के प्रीमियम जो कि बहुत कोड़ियों के भाव पे खरीदे हैं, और जब मार्केट गिरने लगा, बैंक निफ्टी गिरने लगा, तो पुट के प्रीमियम बढ़ने लग गए। तो उससे क्या हुआ, उनका मुनाफा, यानी दोनों तरफ कॉल ऑप्शन भी उन्होंने कमाया, पुट ऑप्शन भी उन्होंने कमाया, और ये केवल और केवल हुआ 3 स्टॉक को कैश में
पहले बाय करा गया, यानी पहले पंप किया गया, उसके बाद उसको डंप कर दिया गया, उसको सेल आउट कर दिया गया, जिससे बैंक निफ्टी एकदम से 600 पॉइंट रिकवर करने के बाद भी क्रैश हो जाता। तो ये दिन था 17 जनवरी 2024 का दोस्तों, और उस सिंगल डे में इस कंपनी ने लगभग 735 करोड़ रुपए केवल सिंगल डे में कमाए, कॉल एंड ऑप्शंस में ही। हालांकि इनको जो फ्यूचर्स में इन्होंने जो कैश में सेल आउट करे थे, यानी पहले खरीदे थे और बाद में बेचे थे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक के शेयर्स, उसमें इनको थोड़ा सा लॉस जरूर हुआ, लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो इनको कॉल ऑप्शन में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और वो रकम थी 735 करोड़ इन अ सिंगल डे। दोस्तों, जब बड़ी मछलियां इतना बड़ा फंड लेकर एंटर करती है मार्केट में और इलीगल मैनिपुलेशन से मार्केट को उठक पटक करती हैं और अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाती हैं, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं इलीगल स्ट्रेटजी, पंप एंड डंप। यानी पंप एंड डंप स्ट्रेटजी होती है, पहले किसी चीज को पंप करा जाता है और उसके बाद उसको डंप कर दिया जाता है और प्रॉफिट कमाकर निकल जाता है। ऐसे ही सेम हर्षद मेहता जी के टाइम पर भी हुआ था, आपको 1992 याद होगी, 1992 स्कैम में भी यही हुआ था। हर्षद भाई हालांकि इंडियन थे और वो इक्विटी में ट्रेड करते थे, इक्विटी के किसी एक स्टॉक को पंप करते थे, उसके बाद डंप करते थे, लेकिन यहाँ कहानी आती है दोस्तों डेरिवेटिव्स की, यानी कि कॉल एंड ऑप्शन की। उसमें लोगों की कॉल एंड ऑप्शन में बर्बाद होने के चांसेस किसी एक स्मॉल रिटेलर के ट्रेडर के बहुत ही ज्यादा होते हैं एज कंपेरेबल टू इक्विटी मार्केट या किसी स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक परचेज करता है। तो क्या सेबी द्वारा की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट है क्या? क्योंकि 40,000 करोड़ रुपए का जो उसने मुनाफा कमाया है, उसके एवज में सेबी ने लगभग 4,000 करोड़ रुपए की उसकी एसेट फीस करी है, यानी कि उन पर पेनल्टी इंपोज करी है और उनको एफएनओ से बैन कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सेबी द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट है आप? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें कि इतना बड़ा प्रॉफिट करने के बाद क्या उनको ये रियलाइज कराना जरूरी नहीं था कि ये जो इलीगल प्रैक्टिस आपने हमारे देश में, हमारे देश के स्टॉक मार्केट के साथ करी है, ये इलीगल प्रैक्टिस आप आगे जाकर ना करें? क्या उनको इतना भारी फाइन नहीं लगाना चाहिए था? मेरी राय में उनको लगभग उससे डबल का फाइन लगाना चाहिए था जितना उन्होंने प्रॉफिट किया था इलीगल प्रैक्टिस करके। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। आए दिन मैं आपके लिए ऐसे करंट अफेयर्स, करंट टॉपिक लाता रहता हूँ। अगली किसी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।